राहुल ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखें वही जम गईं। सामने उसकी पत्नी सिया एक अनजान पुरुष के साथ थी। उनके शरीर एक दूसरे में उलझे थे, सांसें तेज थीं, कमरे में एक अजीब गर्मी थी। पर सबसे अजीब बात यह थी, राहुल खुद वहां खड़ा था, चुपचाप, न रोष, न क्रोध, न चीख, कुछ नहीं, बस एक सन्नाटा। राहुल अंदर तक हिल गया था, पर एक आवाज अंदर से कह रही थी, क्या ये धोखा है या कुछ और? उसकी आंखें सिया के चेहरे पर टिकी थीं, और पहली बार उसने देखा सिया जैसे खुलकर जी रही हो, जैसे वह कुछ ऐसा महसूस कर रही हो जो कभी राहुल के साथ न हो पाया। राहुल की सांसें तेज थीं, लेकिन नफरत नहीं, बल्कि एक जिज्ञासा थी। अगली सुबह सिया बहुत शांत थी। उसे लगा राहुल सब खत्म कर देगा, पर राहुल ने सिर्फ इतना कहा, कल जो देखा, उसे देखकर मुझे लगा शायद मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। सिया की आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। उसने कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस कभी खुद को भी नहीं समझा। जब वह आया तो मैं पहली बार खुद को पा सकी। राहुल ने बातचीत शुरू की। उन्होंने कई रातें साथ बिताई, बिना शारीरिक स्पर्श के, केवल बातें करते हुए। सिया ने बताया कि वो क्या महसूस करती है, उसे क्या चाहिए था, आत्मीयता, खुलापन और अपने शरीर की आज़ादी। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि शादी सिर्फ साथ सोने का नाम नहीं, साथ जागने का भी नाम है। कुछ महीनों बाद राहुल वही पुरुष फिर से सिया के साथ कमरे में आने देता है, इस बार सहमति से, खुलेपन से। और वो खुद कमरे के कोने में बैठा उन्हें देखता है, इस बार अपराधबोध नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस हिस्से से मिलते हुए जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। वो अब जानता था प्यार का मतलब स्वामित्व नहीं होता, बल्कि समझ और आज़ादी का संगम होता है।